हेलो फ्रेंड्स, बीबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है एक वेस्ट इंडोर प्लांट के ऊपर है जो बहुत ही कम केयर में चलता है। और वेस्ट इंडोर प्लांट होने के साथ साथ वो एक बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग भी प्लांट है। जब हम इसको इंडोर में लगाते हैं तो जो इंडोर की हवा होती है उसको भी साफ़ करता है, प्यूरिफाई करता है। तो आज हम बात करेंगे स्नेक प्लांट के बारे में। स्नेक प्लांट में बहुत सारी डिफरेंट टाइप होती हैं। मेरे पास जितनी भी टाइप हैं आपसे शेयर करूँगी और कैसे मैं उनकी केयर करती हूँ, किस तरह की मिट्टी में और किस तरह के गमले में मैंने उनको लगाया हुआ है। तो ये सभी बातें आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो आइए देखते हैं। तो ये है आज का प्लांट जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये है स्नेक प्लांट की एक ड्वार्फ टाइप, ग्रीन टाइप, और इसको हनी बोलते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सी टाइप है ये। और जब मैं इसको नर्सरी से लाई थी तो एक दो प्लांट है, तो अभी देखिए इतने हो गए हैं। और इसको मैं साल या 1-1.5 साल हुआ इसको नर्सरी से लाए, और ये मुझे 50 रुपये का मिला था। और ये प्लांट जब हम इसको छोटे से गमले में ही रहने देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है। केयर हमें इसकी कोई ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है। आपने इसको धूप में नहीं रखना है, ऐसी जगह रखना है जहाँ इसको अच्छी ब्राइट लाइट दिन भर मिलती रहे। और देखिए ये वाले प्लांट मैंने डिवाइड करके ही लगाए हुए हैं। तो इनको आप जो है ऐसी जगह रखिए जहाँ इनको अच्छी ब्राइट लाइट मिलती रहे। वेल ड्रेन मिट्टी में ग्रो करना है, जिसमें आप ले सकते हैं गार्डन सॉइल 50%, 30% रेत लीजिए और 20% खाद लीजिए। गोबर खाद जो आप ले सकते हैं वर्मी कंपोस्ट, उसमें थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर डाल लीजिए। तो इस तरह की मिट्टी बना के आप लगा सकते हैं इनको। तो इनकी कोई ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है। और देखिए मैंने ये प्लांट जहाँ रखे हैं जहाँ दिन भर अच्छी ब्राइट लाइट रहती है, और जब मिट्टी सूख जाती है तब मैं इनको पानी देती हूँ। और देखिए इस तरीके से जब जो नए नए प्लांट निकलते हैं तो मैं इस तरीके से छोटे छोटे जो मेरे पास कॉफ़ी मग रहते हैं उनमें भी मैं लगा देती हूँ। तो ये क्योंकि ये स्लो ग्रो करते हैं, इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ते हैं, तो छोटे गमलों में ये अच्छे से चल जाते हैं। इस तरह के कॉफ़ी मग या सेरामिक जो पॉट होते हैं इनमें लगा के हम इनको इंडोर में भी सजा सकते हैं। इंडोर में रखेंगे किसी भी टेबल पे के ऊपर, जो स्टडी टेबल वगैरह होते हैं, तो ये जो इंडोर की जो शुद्ध हवा होती है उसको साफ़ करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। तो ये एक टाइप है मेरे पास, बहुत ही खूबसूरत, और ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई भी होती है। दूसरी टाइप देखिए मेरे पास ये है ब्लैक गोल्ड सुपरबा बोलते हैं इसको। और ये भी बहुत ही खूबसूरत सी ड्वार्फ टाइप ही है। ये बीच से ग्रीन और साइड साइड से इसके जो पत्ते हैं वो लाइट पीले रंग के होते हैं, लाइट येलो कलर के। इसको वेरीगेटेड टाइप बोल सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको इस तरीके के छोटे से सेरामिक पॉट में लगाया हुआ है, और ये भी जड़ों से ही नए प्लांट निकालता है, जिससे ये मल्टीप्लाई होता है। अगर हम इसको पत्ते से ग्रो करते हैं तो फिर ग्रीन प्लांट ही निकलता है। नेक्स्ट प्लांट देखिए, ये भी बहुत ही खूबसूरत सी टाइप है। इसको सिलेंड्रिका स्नेक प्लांट बोलते हैं। मैंने इसको लिए हुए अभी 1-1.5 महीना ही हुआ है या 2 महीने हुए हैं। तो ये मुझे 100 रुपीज़ में विद पॉट मिला था। और देखिए काफ़ी हेल्दी और काफ़ी मैच्योर प्लांट है ये। तो मुझे ये नर्सरी पर दिखा तो मैंने ले लिया। तो इस तरीके से ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, और इसकी भी जड़ों से शायद प्लांट निकलते हुए, क्योंकि मैंने ये नया लिया है। और पत्ती से तो ये ग्रो हो जाता है, जो इसकी जो साइड साइड पत्तियां लगी होती हैं, अगर हम इनको तोड़ के मिट्टी में लगा दें तो नया प्लांट पत्ती से भी ग्रो हो जाता है। तो इसको भी मैंने सेम मिट्टी में लगाया हुआ है, जैसे मैंने पहले बताया, गार्डन सॉइल, रेत और खाद, साथ में थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर। और मिट्टी जब अच्छे से सूख जाती है तब ही मैं पानी देती हूँ। सर्दियों में चाहे महीना भी पानी ना दो तो स्नेक प्लांट ख़राब नहीं होते हैं। जब भी ये ख़राब होते हैं तो हमेशा ओवर वाटर की वजह से ही ख़राब होंगे। तो इसको आप सर्दियों में ज़्यादा पानी मत दीजिए। तो गर्मियों में दे सकते हैं आप हफ्ते में एक बार। तो देखिए ये एक टाइप है, इसको लोरेंटी बोलते हैं। तो ये प्लांट मैंने नर्सरी से नहीं ख़रीदा है, किसी के घर से मैं 1-2 प्लांट इसके लाई थी। तो अभी देखिए मेरे पास इसके बहुत सारे प्लांट हैं। तो ये भी प्लांट पत्ती से भी ग्रो हो जाता है, जड़ों से नए प्लांट भी निकालता है। पत्ती से जब हम इनको ग्रो करते हैं तो वो जैसे हम वेरीगेटेड पत्ती वाला प्लांट ग्रो करते हैं पत्ती से, तो उसकी पत्ती से जब नया प्लांट निकलते हैं तो वो ग्रीन निकलते हैं। तो देखिए इस तरीके से इसको पत्ती से ग्रो करते हैं। तो अगर आप ग्रीन वाला लगाएंगे तो वो ग्रीन ही प्लांट निकलेगा, और वेरीगेटेड लगाएंगे तो वो भी ग्रीन ही निकलेगा। तो इस तरीके से जब हम पत्ती से प्लांट ग्रो करते हैं, जैसे अभी स्प्रिंग सीज़न आने वाला है कुछ दिनों में, तो आप इनकी पत्ती से इनको ग्रो कर सकते हैं। पहले तो 15-20 दिन लग जाते हैं, जैसे जैसे अभी स्प्रिंग सीज़न आएगा तो थोड़ा सा जल्दी प्लांट ग्रो होते हैं। तो फिर जैसे ही इसकी 15-20 दिन में इसकी रूट्स बन जाती हैं, तो उसके बाद रूट्स बनने के बाद इसमें छोटा सा बेबी प्लांट्स निकलता है। ये देखिए इस तरीके से, जैसे वाइट वाला आपको दिख रहा है। तो ये होता है इसका प्रोसेस पत्ती से ग्रो करने का।
ये देखिए, जब जो वाइट वाला आपको दिख रहा था वो बड़ा हो जाता है, फिर इस तरीके से स्नेक प्लांट बन जाता है। तो इस तरीके से आप स्नेक प्लांट को सिंगल लीफ से भी ग्रो कर सकते हैं, मगर सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि जब हम इसका वेरीगेटेड पत्ती वाला प्लांट ग्रो करते हैं वो ग्रीन ही निकलता है। बस इतना ही थोड़ा सा नुकसान होता है कि वेरीगेटेड नहीं निकलता है, नहीं तो प्लांट तो ये सिंगल लीफ से ग्रो हो जाते हैं। इस तरीके से आप इनको, इसके सिंगल लीव्स आप रेत में या कोकोपीट में, मिट्टी में कहीं भी लगा सकते हैं। तो सबसे कम केयर में चलने वाली स्नेक प्लांट की ये बहुत ही खूबसूरत सी टाइप है, ग्रीन टाइप है ये, इसको जिलानिका बोलते हैं। तो इसको हम छोटे गमले में लगाते हैं तो ये छोटे छोटे प्लांट हो जाते हैं। जैसे देखिए, मैंने इसको 1 लीटर के पेंट के डिब्बे में लगाया तो इसके प्लांट छोटे ही हैं, बहुत बड़े पत्तियाँ नहीं हैं इसकी। तो इसको आप स्नेक प्लांट जितने भी होते हैं आप अपने हिसाब से इनको छोटे बड़े गमले में लगा सकते हैं। कोई वो नहीं है कि इसको आप छोटे गमले में लगाओ या बड़े गमले में लगाओ। आपके पास कम प्लांट है तो आप छोटे गमले में लगाओ, ज़्यादा प्लांट है तो बड़े गमले में लगाओ। तो इसी तरीके से ये बढ़ते जाते हैं। तो देखिए, मैंने इसको छोटे से गमले में लगाया हुआ, 1 प्लांट लगाया था, इसमें अभी देखिए पूरा भर गया ये गमला। तो इस तरीके से ये प्लांट जो है बढ़ते जाते हैं, और जैसे ही ये प्लांट गमले में सेटल होता है तो फिर अपनी जड़ों से ही नए नए प्लांट निकालता जाता है, जिससे हमारा गमला पूरा भर जाता है। ये देखिए, मैंने एक और गमला दिखा रही हूँ आपको, मैंने 2-3 प्लांट लगाए थे, अभी देखिए पूरा गमला ये भर चुका है और इसकी पत्तियाँ भी काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है, जड़ों से नए प्लांट भी निकालता है और पत्ते से भी ग्रो हो जाता है। तो ये भी, इनकी भी कोई ज़्यादा केयर हमें नहीं करनी पड़ती है और इंडोर के लिए बेस्ट होते हैं स्नेक प्लांट। और सर्दी के दिनों में चाहे आप इनको 1 महीना भी पानी ना दो, और सिर्फ आपने इनको ऐसी जगह रखना है जहाँ सुबह की 1 आधे घंटे की धूप मिल जाए, जहाँ फिर दिन भर अच्छी ब्राइट लाइट इनको मिलती रहे। और ये देखिए, इस तरीके से आप इनको इंडोर में लगा के सजा सकते हैं तो देखने में भी अच्छे लगते हैं। और जब हम इंडोर में लगाते हैं इस तरीके से सजा के, देखने में भी अच्छे लगते हैं और साथ में जो शुद्ध हवा होती है उसको भी साफ़ करते हैं, हमारी हेल्थ सही रहती है और डेकोरेशन का भी काम करते हैं। तो इस तरीके से आपको जो भी नर्सरी पर दिखे स्नेक प्लांट तो आप ले सकते हैं। इनकी कोई केयर नहीं करनी पड़ती है। सर्दी के दिनों में चाहे महीना भी पानी ना दो, गर्मियों में चाहे मिट्टी सूखने पे हफ्ते में या 10 दिन में जब भी आपके गमले की मिट्टी सूखे तब पानी दो। फर्टिलाइज़र की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, साल में 1-2 बार आप दे दीजिए तो ये अच्छे से जो है चलते रहते हैं। तो इस तरीके से आप अपने स्नेक प्लांट की केयर कर सकते हैं तो वो आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। 2-3 बातों का ध्यान रखना होता है, ओवर वाटर नहीं करना होता है, वेल ड्रेन मिट्टी में ग्रो करना होता है और ये अच्छी ब्राइट लाइट में रखना होता है, तो फिर ये कभी भी ख़राब नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।